हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। टाइम एंड वर्क चल रहा है। इसमें टाइप 2 यानी 28 तक क्वेश्चन जो है और वीडियो एक में हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन उस पर व्यू गया, सही बता दूं तो। मतलब व्यू का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग देख लिए हैं। वॉच टाइम इतना बेहतरीन हुआ है कि दिल को बड़ा सुकून मिला है। समझ रहे हैं? तो प्यार दुलार थोड़ा सा ऐसे ही बना के रखिए। 960 सब्सक्राइबर हैं जब तक ये वीडियो बन रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये वीडियो चला जाएगा, वीडियो को खत्म होते 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 आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। मुश्किल से मात्र 40 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवाएंगे। एक आदमी अगर दो दो सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवाएगा तो 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, यानी 100 से अधिक, मतलब 100 बढ़ जाएगा, लगभग 50 तो बढ़ ही जाना चाहिए। तो आइएगा, हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे हैं। और टाइम एंड वर्क में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो लोग पहली बार आए होंगे, डर के भागना मत यार, पहले बात सुन लो पूरा। बात यह है कि अगर आप रेलवे के किसी भी पैटर्न यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप यदि मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो आप पहले देख लीजिए। अगर क्वालिटी कंटेंट बढ़िया लगेगा तो रुकिएगा, अन्यथा आपकी जो मर्जी हो आप करिएगा। ठीक है? लाइक कमेंट सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब जो है आप क्या करिएगा, अच्छा लगेगा तो करिएगा। तो आइएगा, हम लोग सवाल को देखते हैं। नए लोगों को ही करना है, पुराने लोग तो अब मुझे लग रहा है कि जान गए हैं। विश्वास एक हो चुका है कि कैसे पढ़ा रहा हूं मैं। सर अपने आप को नहीं मानता हूं, एक मैं स्टूडेंट ही हूं, विद्यार्थी ही हूं। समझ रहे? जीवन भर स्टूडेंट ही रहूंगा मैं। कारण है कि सीखने को मिलता है। टीचर हो जाएंगे कि खेल आपका समाप्त हो जाएगा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ताकि हमारा तुरंत 1000 सब्सक्राइबर, ये जैसे ही वीडियो आपको तक पहुंचे वैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। 1 के लिखेगा तो देखता हूं कैसी फीलिंग्स आती है, बस यही कहने का मतलब है। आइएगा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि अनमोल एक काम को, बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे, समझ रहे हैं ना। अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। अनमोल, तो अनमोल के बारे में गीत यहाँ पे लिखा गया है। तो अनमोल का गीत हम लोग सुनते हैं कि क्या गा रहा है कि अनमोल किसी काम को कितने दिनों में अनमोल जी कर रहे हैं। तो 25 दिन है तो 25 दिन में अनमोल काम कर देते हैं। अनमोल को ये लिख रहा हूं। कह रहा है कि गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में करता है। यानी गरिमा को जी लिखता हूं और गरिमा के साथ जब अनमोल मिलते हैं तो वो काम 15 दिनों में कर लेते हैं। जबकि अनमोल और असीमा, अनमोल को ए लिखते हैं और असीमा को असीमा ही लिख देते हैं। असीमा, ऐसे ये एस है, असीमा आप समझ जाएंगे, समझ रहे ना। असीमा के साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिनों में, 20 दिनों में क्या होता है, पूरा कर सकते हैं। गरिमा और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस सवाल हो गया। जय हिंद, जय भारत। यहां से इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, एक एलसीएम लेने का भी तरीका आप यहाँ पे सीख लीजिए। एलसीएम लेने का भी तरीका यहाँ पे सीख लीजिएगा। सबसे इसमें बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 25 है, तो 25 को ऐसे लिख दीजिए, 5 गुणे 5। अब 25 का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद से 20, 20 के लिए एक 4 रहेगा तो 20 हो जाएगा। अब चाहिए 15, 15 के लिए एक 3 रहेगा तो हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका एलसीएम कितना हुआ, 25 चौका 100, 300, यानी यहाँ पे 300 आपका एलसीएम होगा ये। और इसको हम लोग ना बोलते हैं कुल कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल कार्य बोलते हैं। ये यहाँ पर जो आता है, देखिएगा ये हाथ से लग गया, कोई बात नहीं। अब ये कुल कार्य है। यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर बीच में, इसको हम लोग क्षमता बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसलिए सारा चीज लिख देते हैं। तो ये आपका करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार में जाएगा। ये आप करेंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये 15 बार में जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सुनिएगा, 80, ये जो अनमोल है, पहला आदमी अनमोल था। अनमोल की क्षमता कितना है? 12 है। अच्छा, अनमोल की क्षमता 12 है। अनमोल और ये कौन है? गरिमा है। तो गरिमा का आप मुझे बताइएगा, गरिमा और अनमोल मिलके 20 है। ध्यान दीजिएगा, गरिमा और अनमोल मिलके 20 है और अनमोल का अकेले 12 है। तो पक्का इसका कितना होगा? 8 होगा, तभी तो 12 8 20 होगा, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, किसका किसका बोला है? गरिमा और असीमा की। तो गरिमा का तो अकेले इफिशियंसी निकल गया। असीमा का देखिएगा, पहले अनमोल का देखिएगा कितना है, तो 12 है इफिशियंसी, क्षमता। तो असीमा का कितना हो जाएगा? तो असीमा का 3 ना हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों को मिला के क्षमता कितना है? तो 15 है। दोनों लोगों को मिला के, अनमोल और असीमा को मिला के। तो
अब निकल गया तो निकल गया, तो अब हो गया काम। सुनिएगा कैसे काम हो गया। अब यहां से इसको मैं मिटा देता हूं। अरे राम राम, आइएगा देखिएगा। अब यहां से देखिएगा टोटल कुल काम कितना है, तो 300 है। अब किससे किससे करवाना है, तो कह रहा है कि गरिमा से करवाइए और असीमा से करवाइए। तो गरिमा की क्षमता कितनी है, तो 8 है, 8 प्लस असीमा की क्षमता कितनी है, तो 3 है। तो ये देखिएगा 300/11, 300/11 कटेगा नहीं, ऑप्शन में भी ऐसे ही दे रखा है। तो 300/11 ऑप्शन नंबर क्या चीज में है, सी में है, तो सी में टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत है, ज्यादा जाल टाइप का तो नहीं ना दिख रहा होगा। देखिएगा ये ज्यादा जाल टाइप का नहीं है, वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम्स गेटवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ये सारा चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा। समझ रहे हैं। तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम मैं कह रहा हूं कि कहीं से आप पेड कोर्स भी खरीदे होंगे तो मैं लिख के कह रहा हूं कि इससे ज्यादा कुछ कोई नहीं बताएगा। जो वहां आप देखेंगे वो यहां पर भी देखेंगे, आप कंपेयर कर लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। आप यहां पे ठगा ठगा महसूस नहीं करेंगे, एकदम 110% मैं आपसे कह रहा हूं। और थोड़ा सा आपको भी एक अंदर से ये फीलिंग्स आएगी कि भाई मेरे जैसा ही हमारा टीचर है, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर देते हैं, ये आपको फीलिंग आएगा। और ये सपोर्ट करके ना एक अच्छा आपको महसूस होगा, क्योंकि एक बेहतरीन जो काम कर रहा आदमी उसका आप हेल्प करेंगे या आप सपोर्ट करेंगे तो आपको भी लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। तो आप तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप इसी चैनल पे बने रहिए। आइएगा 29 के बाद हम लोग 30 नंबर पे चलेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं बताया। 30 नंबर कह रहा है, सवाल को देखिएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर, आसान बात है। सुनिएगा, 2 लोग थे तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, 3 लोगों में मैंने यही तीर वाला बताया था कि ए किसी काम को कितने दिनों में, 8 दिनों में, बी इसी काम को कितने दिनों में, तो 10 दिनों में, और सी उसी काम को कितने दिनों में, तो 20 दिनों में। तो तीनों लोगों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा जरा देखिएगा। इसका 20 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 3, 20 या 60, नहीं 60 तो नहीं कटेगा, क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या जी। ये तो 20 ठीक है दोनों का, और 20 में से 4 हटा देंगे तो 4 ही बचेगा, तो 20 चौके 80। जरा देखिएगा सुनिएगा, 4 गुणे 5 हो जाएगा इसका, और 10 का कितना हो जाएगा, तो 10 इसी में आ गया। अभी हमको 2 चाहिए, तो कितना हो गया ये 40 है ना जी, 40। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कार्य, कुल कार्य। ये बार बार नहीं लिखूंगा, 1-2 में लिख रहा हूं, बाकी बाद में नहीं लिखूंगा। ये 20 दूनी 40, ये ठीक है। अब इसको मिटा दीजिए, एलसीएम मैंने लिया है तीनों का। अब देखिएगा ये कुल कार्य हो गया। अब यहाँ पे जो चीजें आती है बीच में जो हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्षमता लिखते हैं। तो ये इसमें भाग देते, 40 में 8 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में जाएगा, ये क्षमता, यानी एक की क्षमता 5। क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य को क्षमता बोलते हैं। ठीक है। अब आइएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। कह रहा है कि तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तीनों लोग मिलकर, तीनों मिलकर ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सुनिएगा, टोटल काम है 40, अब बटे में 5 और 9 2 11, टोटल क्षमता तीनों लोगों की क्षमता 11 है, तो इसी से करेंगे। तो 11 3 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40/11। ये देखिए तो कहाँ दिख रहा है, मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान सवाल है। तो ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आप एग्जाम्स गेटवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यदि आप नए हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाक से कर लीजिए। आइएगा 31 के बाद हम लोग चलेंगे, 30 के बाद 31 नंबर पे। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। ए और बी की बात कर रहे हैं, एकदम सब सवाल आसान है, लेकिन कब, जब जुड़े रहेंगे तब। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि सी के साथ मिलकर, सी के साथ, यही कह रहा है कि सी के साथ वे का मतलब ए बी सी, तो सी के साथ ए बी सी मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गए। तीनों लोग मिलके उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 24 दिनों में करते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन, अब देखिए ये दो का ग्रुप बन गया। आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिएगा कैसे। 30 गुणे 24 बटे में 6, 6 5 30, 120, 120 कहाँ है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट टिक लगा देंगे। रह गई बात, अगर शायद आपको ना समझ में आया हो तो आइएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल आपका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा,
24 है, तो 8 और 3 24, और आपका जो 8 के 24 हो जाएगा। यहाँ पे हमको 5 चाहिए बस, तो ये 24 5 120 होगा, तो 120 यहाँ पर लिख दीजिए। इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो अब देखिएगा, तो ए और बी की क्षमता मिलकर 4 है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी की क्षमता मिलकर 4 है, ये 4 है, और ये तीनों लोग मिलकर 5 है, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा। सी की क्षमता, ये बात बुझा रहा है कि नहीं। ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 है, देखिए यहाँ पे 4 आया है, और ए बी सी तीनों लोगों की क्षमता कितना है, तो 5 है, तो इसका मतलब सी का 1 हो जाएगा। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सी अकेला इस कार्य को, इसको मैं मिटा देता हूं, इस वाली बात को मिटा देता हूं, समझ रहे हैं, ये पीछे मैंने बताया है ऐसे। तो 120 कार्य है और सी इसको करेगा, एक क्षमता है सी की, तो 120 डेज लगेंगे। तो 120 दिन कहाँ है, जहां है वहां टिक लगा के आप क्या करेंगे, फटाक से ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। सवाल एकदम आसान था। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी की कहानी लिखिए, जो वो लोग कह रहे हैं कि ए है और बी है, मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में दिया है, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर ले, ए अकेला इसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उसी कार्य को, सी भी ले, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आराम से आप चाहेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो, और नहीं तो इन दोनों को भी लेके करेंगे ना, तो ए का निकले बी का निकलेगा, फिर बी और सी के एक साथ पकड़ के कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। आइए दोनों तरीकों से बता देता हूं। ये आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा क्या जी, 60 होगा एलसीएम, यही टोटल काम होता है। और यहाँ पर जो आएगा क्षमता होगा तो 6 होगा, यहाँ पे 15 चौके 60 होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा, आवाज और चल रहा है सब, ओके एकदम बढ़िया। देखिएगा, अगर ए की क्षमता 4 है और ए बी की क्षमता कितना है, 6 है, तो पक्का बी की क्षमता 2 होगा, यहां से पता चल जा रहा है। अगर बी की क्षमता 2 है, 60 गो काम है, और बी और सी से 60 काम करवाना है, टोटल 60 गो काम है, तो बी की क्षमता 2 है तो 2 प्लस सी की क्षमता 3 है तो 3, तो 60/5, और 60/5 को दुनिया क्या बोलती है, 12 बोलती है। अब 12 देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो आप ए पे टिक लगेंगे। चाहे तो आप ऐसे कर लो, या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो। कैसे, तो देखिएगा, ए प्लस बी, दो लोग इधर है तो इसको 1 मानिए, और इधर ए अकेला है, तो ये कितना है, 10 दिन में, और गुणे में कितना, मैं बोला था 15, अब बटे में इन दोनों का अंतर, तो यहां से काटेंगे तो 30, यानी 30 दिन में कौन करेगा, तो बी करेगा। ए तो कर रहा था 15 दिन में, बी अकेला करेगा उसी काम को 30 दिनों में। 80 कर रहा है ना, सी कर रहा है 20 दिनों में, तो बी और सी मिलके 20 30 50 हो जाएगा, ई से ई कटेगा, ई से ई कटेगा 6 बार में, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यही 12 पे तो मैं टिक लगाया हूं। चाहे तो ऐसे करो या वैसे करो, ये वाला ना तब आपको बेटर करता है, मतलब बेस्ट तो यही है, सबसे बेस्ट यही है। लेकिन कब, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे ना, तो ये आप नहीं यूज करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, टाइम भी आपका ज्यादा लग सकता है ये बड़े बड़े सवाल के लिए। लेकिन जब छोटे छोटे सवाल रहे ना, तो मैं आपको कहता हूं कि ये वाला आप लगाइए, एकदम बेस्ट रहेगा, ज्यादा तामझाम भी आपको नहीं आएगा। तो आइएगा 32 के बाद हम लोग 33 नंबर पे चलते हैं। थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे, आज बहुत लेट हो चुका है। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बस पढ़ लिया, हो गया। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, यही है ना, बी किसी काम को 30 दिन में, और सी किसी काम को 60 दिन में। तीनों लोगों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 60 होगा। तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 कहिया 60, ये तीनों लोगों का अलग अलग क्षमता निकल गया। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या है, जरा बात को समझिएगा। इसका मतलब यह है कि पहला दिन, ऐसे पहला नहीं लिखता हूं, ऐसे कर देता हूं, 1 दिन 2 दिन करूंगा। 1 दिन कौन काम कर रहा है, ए, फिर 1 दिन काम कर रहा है ए, और फिर जब 1 दिन आया, उस दिन ये दोनों लोग है, अरे 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 भैया, ये तो लग रहा है कि ए थक के मर जाएगा,
ऐसा हुआ कंडीशन कि ए थक के मर जाएगा, तो क्यों ना हम लोग एक एक आके सहायता करते हैं। तो ये हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, 2 दिन तक, हमेशा 2 दिन तक काम करता है ए, और तीसरे दिन ये दोनों लोग आते हैं, मजे लेकर आते हैं। तो ऐसा ही अब ये आपका क्या बन गया, एक एक जो है आपका सर्कल ऐसा ही घूमता हुआ बनेगा। तो ये देखिएगा, ए करेगा पहला दिन 3 काम, 3 काम, दूसरे दिन भी 3 काम किया, तब जाके ये बी और सी भी आ गए, तो 3 काम इसका और 3 काम इनका, तो तीसरा दिन न 6 काम होगा। तो ये एक साइक्लिक बन जाएगा 3-3 दिन का। तो 3 दिन होगा, और 3 दिन में काम कितना होगा, तो 6 6 12 काम होगा। और टोटल आप मुझे बताइए कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो 60 काम आपको करना है, तो इसमें अगर 5 से गुणा कर दोगे ना, तो भाई मेरे सीधे डायरेक्ट 60 काम हो गया। तो अगर आप एक तरफ से 5 से गुणा किए, तो मेरे भाई आपको इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 3×5 = 15 हो जाएगा। और बहुत लोग तो टिक लगा दिए होंगे, ये 15 दिन, 15 दिन हमारा क्या है, आंसर है। 15 दिन कहीं दिया है, जरा देखिए तो 15 दिन ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये एकदम डायरेक्ट, पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा, पहले वाले वीडियो में, कि क्या हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, ये काम पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, आगे पीछे चल रहा था। तो आगे पीछे चलता है तो भी मैंने तरीके बताए हैं, इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है वो। तो आइएगा, ये 33 नंबर सवाल है। 33 के बाद हम लोग सीधे चलेंगे, ये आपका आंसर है, ये वाला 33 के बाद हम लोग चलेंगे 34 नंबर पे। 34 नंबर देखिए तो आपसे बन रहा है, तो तब तक मैं एक घूंट ले लेता हूं। कह रहा कि मीनू 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 अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। सीमी, जिमी जिमी सिमी सीमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो वे तीनों एक साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? खूब आराम से राज को हम लोग काम करवा देंगे। मीनी को एम लिख देता हूं। एम जो है किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, और सिमी को एस लिख देता हूं, ये कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकती है। अब मीनू थी, शीमू थी, और उसी के साथ राज भी आ गया। राज नाम तो सुना ही होगा। तो ये आपका कितने दिनों में? तीनों लोग मिलके 4 दिनों में। अब इनका सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 12 16 और कितना हो जाएगा? 16 3 48, 24 ना 48 होगा। 48 से पहले कुछ नहीं होगा, 48। तो 48 युग होगा इनका एलसीएम, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब जरा मुझे बताइएगा कि मीनू, शीनू और राज का मिल के 12 है, और मीनू अकेले कितना है? तो देखिए 3 है, और शीनू अकेले कितना है? तो 4 है। आप मुझे बताइए कि तब राज राज कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, और टोटल है 12। इसका मतलब कि राज हो जाएगा 5। तब है ना, 7 5 12 होगा। देखिए 7 5 12, 12 चाहिए था, ये तीनों लोगों को मिला के 12 चाहिए था। इसका मतलब कि राज का 12 हो जाएगा। तो राज कितने दिनों में करेगा? 48 काम है। राज राज की क्षमता 5 है, तो 48 और 5 दे रखा है, एकदम डायरेक्ट ऐसे ही दे रखा है, तो इसी पर टिक लगा दीजिए। अब इसको सही पे करना भी नहीं, क्योंकि वैसे ही दिया है। आसान सवाल था। 34 के बाद हम लोग चलते हैं 35 नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं ना? वीडियो में अगर कहीं भी दिक्कत आएगा, आप कमेंट जरूर करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर नए हैं तो अभी भी नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो फटाक से कर लीजिए। 2-3 लोगों को और करवाइए, 2 3 4 5 लोगों से और करवाइए। कह रहा है कि पी क्यू आर एक कार्य को 9 दिनों, 18 दिनों और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग दे रखा है, तो जो डाटा दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। पी क्यू आर है, अब की बार पी क्यू और आर है, 3 लोग हैं। कह रहा है कि कितने दिनों में? 9 दिनों में, 18 दिनों में और 12 दिनों में। 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, ठीक है, और क्यू दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है, और इस चक्र को, अभी चक्र ऐसे 3 दिन का चक्र चलता रहेगा, चक्र पूरा करने पर तक जारी रखता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? अरे खूब बढ़िया दिन लगेगा भाई। देखिए जरा, इसका ले लीजिएगा, 18 हो जाएगा। 18 का 12 का तो 6 है, तो 2 तो 36 होगा। क्या 12 3 36 जी, 36 होगा इनका एलसीएम। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो सुनिएगा क्या हो रहा है, एक दिन
एक यानी पहले दिन कौन करेगा, तो पी करेगा काम, तो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। फिर दूसरे दिन एक दिन और जो अगला दिन है उसमें क्यू काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये यार मैं कर रहा हूं बिना मतलब का, सही आपसे बताऊं तो ये टाइम का वेस्टिंग है। सब लोग जानते हैं कि 3 दिन का सर्कल बनेगा, सबको जोड़ दीजिए और यहाँ तक पहुंचाइए काम को। और ये तीसरा दिन है आपका, तीसरा दिन, और ये जो है आर है, और ये आपका कितना काम है, इसका आर का। अब ये सर्कल इतने का ही बनेगा, साइक्लिक ऐसे बनता जाएगा, तो टोटल दिन हो जाएगा 3 दिन, और टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 काम हो जाएगा, 9 काम। आप मुझे बताइए कि टोटल काम है कितना, तो 36 है, 9 काम अभी हुआ है, इसी में 4 से गुणा करेंगे ना तो 36 काम हो जाएगा। 4 से, अगर आपको इसमें 4 से गुणा करना पड़ा तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और ये आपका कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। और यही 12 दिन हमारा आंसर है। 12 दिन हमको देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या, तो बी में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मेरे भाई ऐसे नहीं लिखूंगा, टाइम लग रहा है, समझ रहे हैं ना। और कम समय में और बढ़िया में, कम समय में और बढ़िया में भी आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल देने का एग्जाम्स गेंगे में कोशिश कर रहा है बार बार, समझ रहे हैं, लेकिन अभी कोशिश कंप्लीट हो नहीं रहा है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी उसी कार्य को 9 दिनों में। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आसान हो गया। कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में, और बी किसी कार्य को 15 दिनों में, और सी उसी कार्य को 9 दिनों में। तो देखिए तो कहीं कुछ दिख रहा है, 60 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, तो कितना होगा, 180 होगा, 180, 180। अब आइएगा तो 12 15 180, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तीनों लोगों की अलग अलग क्षमता मिल गई, तो ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे 180 को काम है। अब बटे में जरा जोड़िएगा कितना होगा, तो 27 10 47 हो जाएगा, 47। अब इसको भाग दे के करिए, कितना होगा, 47। अगर ये 50 होता तो 3 बार जाता, तो पक्का 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 चौका 16 और 7 चौका 28 और 16 2 18, 28 ना, 4 बार, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बुद्धि लगा के कर लीजिए, बुद्धि लगा के करना है। अब नहीं विश्वास हो रहा है आपको कि कैसे बुद्धि लगा दिए, तो आइए, जब यही चाहते हैं छोटे बच्चों वाला खेल, तो 3 बार लेके जाइए, तो 7 के 21 के एक हासिल में लगेगा 150 में, 7 के 21 के एक हासिल, 150 में 9 कम हो जाएगा तो 141 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9, यहाँ पे 7 है तो 3 बचेगा, यही तो ये है। ये देखिए 3 सही 39 बटा 47, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सही 39 बटे में 47, यही आपका दिन है। आइएगा नेक्स्ट 36 नंबर, देखिए 1-2 सेकंड आपका नुकसान हुआ तो क्या फायदा हुआ, दिमाग लगा के हम समझ गए कि 4 बार जाइबे नहीं करेगा, 2 बार 5, जब 4 बार जाएगा नहीं तो 5 बार जाइबे नहीं करेगा, 2 बार कम हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 बार जाएगा, 3 पे एक के जगह पे 3 है, टिक लगा के आगे निकल जाएगा ऐसे फट से। अब आइएगा, देखिए इसमें ऑप्शन छूट गया था, तो मेरा भाई संटू लिखा, ये जितना चीज आप मटेरियल देख रहे हैं सब लोग एक बार मैं यहाँ तक अगर मेरे वीडियो तक आए होंगे तो संटू को एक बार जो है सब लोग जो है धन्यवाद दीजिएगा। सारा चीज वही सेटअप करता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को कुछ नहीं आता, सब वही करता है, एकदम निस्वार्थ भाव से, एकदम समझ लीजिए कि इतना मानता है मेरे को, मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ कैसा ये प्यार दुलार है उसका। तो आइएगा, ए बी सी किसी कार्य को 20 24 और 30 दिनों में, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर संटू के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। ए बी सी किसी कार्य को 20 24 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए है, बी है और सी है, तीनों लोग मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में, 24 दिनों में, 30 दिनों में, सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा, 24 5 120, 120 होगा, तो कितनी बार में, 6 बार में, 6 बार में, और ये 5 बार में, और ये कितना में, 4 बार में, तो तीनों लोग मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके तो 120 काम है, और ये 9 6 15 हो जाएगा, और कटाएंगे इसी को तो 15 8 20 से होता है, तो 8 दिन लगेगा। 8 दिन देखिए संटू हमारा यहाँ पे 8 दिन सेट किया है ऑप्शन नंबर डी में, बुक से ही देख के सेट किया गया है। आइएगा 37 के बाद आप चलिएगा 38 नंबर पे, ए और बी
मिलकर किसी कार्य को, मतलब किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जरा बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके किसी कार्य को 18 दिनों में, और फिर बी प्लस सी मिलके किसी कार्य को 15 दिनों में, और सी प्लस ए मिलके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। सबका एलसीएम लीजिएगा तो 180 होगा। 180 होगा तो ये 10 बार में जाएगा। 180 में होगा जी, जी 180 होगा। 15 12 180 होता है, 15 12 180, तो यहाँ 12 बार में जाएगा, यहाँ 15 बार में जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी 10 है, बी प्लस सी का इफिशियंसी 12 है, सी प्लस ए का इफिशियंसी, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इसकी इफिशियंसी क्षमता कितनी है? 10। ये क्षमता की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? क्षमता की बात कर रहा हूं। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 10, प्लस बी और सी की क्षमता कितनी है? तो 12 है, प्लस सी और ए की क्षमता कितनी है? तो कितना है? 15 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिएगा, एक ए और एक ए मिलके 2 ए हो जाएगा, प्लस एक बी और एक बी मिलके 2 बी हो जाएगा, और उसी तरीके से दोनों सी मिलकर 2 सी हो जाएगा। और इधर देखिएगा तो 15 12 कितना होता है? मतलब 27, और 27 जोड़ेंगे तो 37, ये 37 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो ए प्लस बी और ये इधर 2 कॉमन कर लिया तो इधर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोगों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 37/2 हो जाएगी, तीनों लोगों की क्षमता। तो कह रहा है कि 180 कम। अब बार बार ये सब नहीं करूंगा मैं, ये जानबूझ के मैं सजा के लिखा हूं कि कोई कितना भी कमजोर होगा बात को समझ लेगा। बार बार नहीं करूंगा मैं, बार बार समझूंगा कि जब बी ए बी रहेगा, बी सी रहेगा, सी ए रहेगा ना, तो इस सबको जोड़ के आधा कर देंगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि तीनों लोग मिलके, तो तीनों लोग कौन कौन है? ए प्लस बी प्लस सी ही तो है, 3 लोग तो यही है बस। ये भले 2 बार हो गया, लेकिन है 3 ही लोग। 180 काम करना है और क्षमता कितनी है? तो 37/2। तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर उड़ के चल जाएगा, तो 360/37। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 9 बार में जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 370 रहता तो 10 बार में जाता ना, तो पक्का 9 बार में जाएगा। और 9 वाला बस एक ही जगह ही पे ऑप्शन में है, 9 27/37, यही आपका आंसर है। दिमाग लगा के नहीं करेंगे तो भाई ये भगो देने में आपको टाइम ही लग जाएगा। 9 बस एक ही जगह पे है, ये आप खुद ही समझिए कि अगर ये 10 और रहता तो 10 बार में ना कट जाता, तो पक्का 9 बार में गया होगा, तो 9 वाला देख के भी टिक लगा दिया। तो यही आपका आंसर है। ये जरा मत समझिएगा कि बहुत लंबा चौड़ा किया, छोटी छोटी बात लिखा है। आइएगा 38 के बाद 39 नंबर, 38 के बाद किस पर? 39 नंबर। ये आपका अलग अलग तीनों का मैंने जोड़ा है, तो 6 लोग हुए हैं। 6 लोगों में पता चला है कि हर आदमी 2 बार है, तो एक बार किया मैं, तो ए बी सी की क्षमता 37/2 आई, और यही ए बी सी की क्षमता यानी 37/2 के हिसाब से, इसी क्षमता के हिसाब से कार्य को किया जाएगा तो कितने दिनों में होगा? तो आपका 9 सही 27/37 दिनों में कार्य होगा। आइएगा 38 के बाद 39 नंबर पे चलते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ए बी और सी एक साथ मिलकर 9.5 दिन, इसको 9.5 बोलेंगे, 4 सही 1/2, 9.5 दिन में, यानी सॉरी 9.5 बोल दिया गलती से, 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता, अच्छा बी कार्य नहीं करता, जबकि ए और सी करते हैं, बी नहीं करता, तो सी से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसका ऑप्शन छूट गया है, तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आप मिला लीजिएगा। देखिएगा पहले बात को समझिएगा, डाटा क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 9/2 दिन में, 4.5 को 9/2 लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 30 होगा। नहीं, देखिएगा एलसीएम ऐसे निकलता है, 3 × 5 होगा, तो 15 कंप्लीट हो गया, 2 करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया, 3 कर दीजिए, तो कितना होगा? ये 10 और 9 90 होगा जी, 90 होगा।
तो अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 90 होगा तो यहाँ क्षमता क्या निकल जाएगा, क्षमता क्या निकलेगा, तो इसका 9 निकलेगा, इसका 6 निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, ऐसे ही नहीं क्षमता निकालते हैं। देखिए ये देखिए 90 है टोटल काम और 15 दिनों में करता है तो क्षमता निकला 6, यही वाला 6 तो यहाँ पर मैं लिखा। तो इसका क्या करेंगे, तो 90, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है, और 9/2 तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये से ही कट जाएगा तो 10 और 2 ऊपर चल जाएगा तो 20 होगा, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब जरा बात को समझिएगा, कह रहा है कि ए की क्षमता 9 है, अब बी की क्षमता 6 है, तो आप जरा दोनों को क्षमता 9 6 15 हो जाएगा ना, 9 6 ए बी की क्षमता 15 है, इसका मतलब कि सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। कैसे 5 हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी की क्षमता 20 है, ए बी सी नहीं है, सी है, सी फॉर कैट, ए बी सी की क्षमता 20 है और ए बी की क्षमता 15 है, तो पक्का सी की क्षमता कितना होगा, 5 होगा। अब हमसे क्या पूछा है, ये सब रफ करके मैं मिटा देता हूं। अब हमसे पूछा है कि बी काम नहीं करता है, बी काम नहीं करता, थक गया है बी, तो हटा दो थक गया है तो, लेकिन सी कार्य शुरू होता है सी से, तो सी की क्षमता कितनी है, पहले सी काम करता है और सी की क्षमता कितनी है आपका 5 है, 5 काम करता है एक दिन में सी। उसके बाद से ए काम करता है, ए काम कौन, ए काम करता है, ए काम करेगा तो 9 काम करेगा, 9। आइए देखिएगा एक दिन ये काम किया अकेले, एक दिन 2 दिन का सर्कल बनेगा, सी तो बी तो काम ही नहीं कर रहा है, तो 2 दिन हो गया यहाँ पर, 2 दिन और 2 दिन हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 5 14 काम, 14 काम। हमको कितने काम पर लेके चलना है, 90 काम पे, तो 14 चौक 14 पर 14 14 चौक 14 से 98, 14 7 14 6 84, यानी आपको इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना काम हो गया, 84 काम कंप्लीट, 84 काम कंप्लीट। अगर आपने इसमें 6 से गुणा किया तो इसमें भी आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। 84 काम जब कंप्लीट हुआ ना तो 12 दिन लग चुका था, लेकिन अभी भी काम बाकी है, अभी भी काम बाकी है। तो देखिएगा कितना काम बाकी है, काम कहाँ गया जी, काम आपका 90 है, टोटल काम 90 है, 84 काम हो गया, लेकिन सी पहले करेगा, सी तो सी की क्षमता 5 है, तो सुनिएगा सी एक दिन करेगा, तो 12 दिन किया, 12 दिन काम पहले हो चुका है, एक दिन और सी काम करेगा, तो 84 काम खत्म हुआ था, 84 काम खत्म हुआ था, 5 और काम हो गया, तो 84 में 5 जोड़ेंगे 89 काम खत्म। अब कितना काम बचा है, तो एक काम बचा है, एक काम कौन करेगा, तो ए करेगा, क्योंकि ए और सी ही तो काम करे, बी काम नहीं कर रहा है। तो ये टोटल हो कितना गया, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 13 दिन, कितना दिन हो गया, 13 दिन हो गया। अब देखिएगा 13 दिन 9 काम करने में एक दिन लेता है, तो एक काम करने में 1/9 दिन लगेगा, तो यहाँ पर इसी में 13 प्लस 1/9 जोड़ देंगे तो 13 सही 1/9 दिन लगेगा, और यही मेरा आंसर है। आप मेरे भाई सोचेंगे कि किस तरीके से लिखूं, कैसे सजाऊं, तो बिना वीडियो देखे नहीं समझ में आएगा। इस सवाल ऐसे होकबे करता है समझने, हम के मतलब मेरे को भी जिसने पढ़ाया वो लग ही नहीं रहा था कि किस तरीके से, बाद में आधा घंटा बाद देखेंगे तो समझिए कौन सा उतारूं, ये 1/9 कहाँ से आ गया, ऐसे आपको लगने लगेगा। ये 9/1 इसलिए 1/9 ऐसे आया है कि एक काम जो है ना, इधर देखिएगा, एक काम करने में नहीं 9 काम करने में 9 ये काम है, क्योंकि एक दिन में एक दिन लगता है, किसको लगता है, तो ए को लगता है। 9 काम जब करता है, क्षमता, ये क्षमता है, और क्षमता का मतलब क्या होता है कि एक दिन में, तो एक दिन में जितना काम करेंगे वही आपका क्षमता है, तो ये हो गया। तो 9 काम नहीं करना है, एक काम करना है, तो एक काम आपका कितना हो जाएगा, 1/9 दिन हो जाएगा, सामान्य बात है। और ये पीछे वाले वीडियो में मैंने समझाया था, तो साफ साफ कर रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है। आइएगा आंसर आपका जो है मेरे भाई, नम्र निवेदन है कि छूट गया है, कोशिश की गई है पूरा, आपका आंसर यही है। कौन सा, 13 सही 1/9, जहां भी ऑप्शन बुक में होगा आप देख लीजिएगा। आइएगा 39 के बाद हम लोग 40 नंबर पे चलते हैं। पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेला इस काम को करता तो उसे काम करने में कितना समय लगता। आराम से कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार पी ले लीजिए पानी।
पहले पूरा डाटा लिखिए। पी किसी काम को 4 घंटे में, ठीक है। और कौन है, और कौन है, और कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया जी, क्यू और आर मिलकर, तो क्यू और आर मिलकर, मिलने का मतलब प्लस, मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। और क्या गीत गाया है, कह रहा है कि पी और आर मिलकर, पी और आर मिलकर उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो आइएगा, इन सबका एलसीएम लीजिएगा तो 6 नहीं होगा तो 12 हो जाएगा। 12 तो यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर कितना 6। अब जरा बात को समझिएगा कि पी की क्षमता 3 है, पी की क्षमता 3 है, तो पी की क्षमता 3 अगर रखोगे यहां पर, तो इसकी क्षमता आर की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि दोनों लोग मिल के 6 है, दोनों लोग मिल के 6 है। तो अगर पी की क्षमता यहां कंफर्म हो गया है कि पी की क्षमता 3 है, पी की क्षमता 3 है, तो 3 रखोगे तो ये पक्का 3 होगा, तभी तो 6 होगा। अब देखिए, अगर आर आपका जो है किसका किसका पूछा है, यदि Q अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, तो Q अगर R हमारा यहां से R हमारा 3 है और Q प्लस R मिल के 4 है, तो पक्का ये Q कितना होगा 1 होगा, 1 होगा कि नहीं, क्योंकि Q और R मिल के 4 है, तो 3 और 1 4 हो गया। तो अब ये सवाल ऐसे ही होता है, चाहे जिससे आप पढ़ लीजिए, भगवान से खुद पढ़ लीजिए, तब वो सवाल ऐसे ही होगा, दूसरा कोनो तरीका नहीं। दूसरा तरीका वही है जो 7-8 में पढ़े हैं, लगाइए वैसा तरीका। अब सुनिएगा, तो कह रहा है कि Q कितने दिनों में करेगा, तो इसी काम को 12 वो काम है और Q की क्षमता 1 है, तो 12 दिन में करेगा। अब 12 आपका कहाँ है, 12 आपका कहाँ है, 12 ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख गया है, तो 12 पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। 40 हो गया, 40 के बाद हम लोग चलते हैं किस नंबर पे, 41 नंबर पे। देखिएगा, आपका इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव मेरे साथ चल रहा है, घर पे भी इतना काम हो गया है और इधर वाला काम, ये तो मेरा पर्सनल काम है, और वो सब जो करता हूँ वो पारिवारिक काम है, मजबूरी है और करना है, मन भी नहीं करता है तो भी करना पड़ता है, और इसमें तो मेरा मन है, मजबूरी कहिए, दिल दिमाग जो कहिए, सब कुछ ये मेरा। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कह रहा है कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है कर रहा है, रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने, मतलब कौन, श्रीनिवास और रमेश 3 दिनों में कार्य करते हैं, तो रवि अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। सब डाटा दिया है, श्रीनिवास को एस लिख देता हूं, श्रीनिवास किसी काम को 15 दिनों में अकेले कर सकता है, और रमेश को आर लिख देता हूं, और रमेश उसी काम को कितने दिनों में 9 दिनों में कर सकता है, और उन्होंने 3 दिनों में मिलके, कौन कौन, श्रीनिवास, रमेश, और इसी के साथ कौन मिला है जी, रवि। रवि को क्या लिखूं, रवि को आर आर रवि लिख देता हूं, ऐसे आर भी लिख देता हूं। रवि कितने दिनों में, रवि 3 दिनों में, और सबका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना होगा आपका 3 5 15 फिर 3, तो 15 3 45, 45 हो जाएगा, 45 हो गया, टोटल काम 45 हो गया। तो ये देखिएगा 3 होगा, ये 5 होगा, और ये आपका कितना होगा 15। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर S 3 है, अगर यहाँ S 3 है और R हमारा यहाँ पर R कितना है 5 है, तो 5 3 8 हो गया, और मैं मिल के दोनों तीनों लोग मिल के 15 है, तो पक्का रवि जी हमारे कितने होंगे 7 होंगे, 7 7 एक के जगह पे है। जय हिंद जय भारत, बस। अब आइएगा, कह रहा है कि रवि अकेले कितने दिन में करेगा, रवि इसी कार्य को कितना दिन में करेगा, तो रवि करेगा 45 को काम है और रवि की क्षमता 7 है, तो 7 6 42, 6 सही 3/7, और दिन को आप अंग्रेजी में डेज भी लिख सकते हैं। 41 नंबर ये सवाल है। अब आपको जरूर पक्का मैं भी समझ में आ रहूंगा, सवाल तो समझ में आ ही रहा होगा। तो आइएगा नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। अर्जुन, वही मेरे करण अर्जुन वाले, चाहे वो भी आप बोल सकते हैं, पार्थ वाले, कह रहे हैं कि अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिनों में, और भीम अकेला वही है अर्जुन भीम नकुल सहदेव, भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। चेतन की सहायता से, चेतन भगत कहां से आ गए जी, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, चेतन अकेला। अभी जस्ट ऐसा सवाल हुआ, एकदम सेम हूबहू है। अर्जुन है, फिर भीम को BH लिख देता हूं, भीम है, और चेतन को CH लिख देता हूं। तो ये देखिए, नहीं चेतन नहीं, चेतन की सहायता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। भीम को
मैं बी एच ना लिखे बी लिख देता हूँ, बस आप समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा ये कितने दिन में, 12 दिनों में, ये कितने दिनों में, 15 दिनों में। अर्जुन, अभीम, इन्हीं के साथ आ गए चेतन, सी एच से चेतन। तो ये कार्य कितने दिनों में हो रहा है, 5 दिनों में। सबका तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा, 12 पचे 60 होगा, तो 60 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर जैसे पीछे किए थे, ये अर्जुन की क्षमता कितनी है, अर्जुन की क्षमता 5 है तो 5 लिखिए। भीम की क्षमता कितनी है, 4 है तो 4 लिखिए। तो 5 4 9 और टोटल मिला के 12 है। तो चेतन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 60 काम को चेतन कितने दिनों में करेगा, चेतन, चेतन ई है, चेतन कितने दिनों में करेगा, तो 60 काम है, चेतन की क्षमता 3 है, कट पीट के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 दिन जहां दिया है, देखिए तो 20 दिन कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही 20 दिन दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए पर 20 दिन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। आइएगा 42 के बाद हम लोग चलते हैं 43 नंबर पे। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 37.5 दिनों में पूरा करते हैं, 37.5 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो ओरल कर सकते हैं, मुंह से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइएगा पहले बताता हूँ नॉर्मल तरीका, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे बहुत लोग। ए और बी, घमंड नहीं है भाई, मैं सच में बता रहा हूँ, जुगाड़ू विधि लगाता था मैं एग्जाम में, समझ रहे हैं कि नहीं। अब वो जुगाड़ू विधि आपको ही बताऊंगा, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सुनिएगा, 50 है, बी और सी मिलकर कितना है, 75/2 लिख देता हूँ इसको। इसको 75/2, क्योंकि एलसीएम निकालना है ना, दशमलव का एलसीएम कैसे निकालेंगे, उससे अच्छा 75/2 कर दीजिए। और सी प्लस ए है और ये कितना है, 30 दिन है, सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, 150, 150, जी 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 जी, 150 एलसीएम लेंगे तो 150 होगा, तो ये 3 होगा, और ये 75 दूना तो ये 4 हो जाएगा। ये कैसे किया देख लीजिए, ये वाला तो देखिए 150 अब भाग देंगे इसी से, 75/2 से, तो 2 उड़ के ऊपर चल जाएगा, ये इससे कटेगा 2 बार में, और 2 जो ऊपर उड़ के जाएगा उसकी वजह से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 होगा। अब जरा मुझे बताइएगा कि तीनों लोगों का ए प्लस बी सब 2-2 बार है ना, सब 2-2 बार है, तो ए प्लस बी की क्षमता देखो, पहले जोड़ो इसको, तो 9/5 14 होगा, 9 12 होगा, तो कितना हो जाएगा तीनों लोगों का, 12/2। बाद में मत पूछना कि 2 कहां से आया है, क्योंकि पीछे ऐसे सवाल एक बताया था कि ए भी 2 बार है, देखो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2-2 बार, तो यही 2 से भाग दे दिया, भाग भी नहीं देता मैं, डायरेक्ट 6 लिख देता। तो यानी तीनों लोगों की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो तीनों लोगों की क्षमता 6 है। अब क्या पूछ रहा है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब जरा देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, और ए बी की क्षमता, ए बी की क्षमता 3 है, तो आप मुझे बताइएगा कि सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता 3 हो जाएगी। नहीं बुझाया, तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। देख लीजिए खुदे यार, 3 में क्या जोड़ोगे कि 6 हो जाएगा, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो ये सी की क्षमता, अगर सी की क्षमता यहाँ 3 है तो 5 है, तो ए की क्षमता 2 हो गई। अगर ए की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 2 है, तो ए की बी की क्षमता 1 हो गई, सबका तो निकल गया, क्या क्या क्षमता निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। ए की क्षमता कितना है, 2, बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता 1, और सी की क्षमता कितना है, सी की क्षमता तो 2। ये क्षमता है, क्या है, क्षमता, अलग अलग क्षमता निकल गया। अब निकाल दो, तो ए करेगा, ए करेगा कितने दिनों में, तो टोटल काम 150 है, 150 और 2 इसकी इफिशियंसी है, तो 75 दिन लेगा ए करने में। 75 कहाँ है, 75 बस एक के जगह पे है, एक के जगह पे 75 दिया, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन एक और तरीका मैं इसके साथ में बता देता हूँ। कैसे बता देता हूँ, जरा बात को समझिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए। आइए पेन दूसरा उठाते हैं, यहाँ पे इस डब्बे में इतना ही, इसके लिए इतना ही काफी है, बस बस बस, इतना जगह काफी है इसके लिए, इस सवाल के लिए इतना जगह काफी है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं,
तो जरा बात को समझिएगा कि अगर ए है ये बी है तो ए बी को मिलाइए तो देखिए कितना होगा 50 अगुणे, जैसे मैं बताया था पहले वाले वीडियो में 50 गुणे 150 बटे में 200, तो ई से ई काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ई काटेंगे तो आने लगा तो 50 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, कम आएगा, दशमलव में आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पहला चीज ये नहीं होगा। बात बुझे कि नहीं बुझे? अब आइएगा देखिएगा इसको, तो 60 अगुणे 120 अब बटे में कितना हो जाएगा 180, ए बी मिलकर तो 3 होगा, ई काटेंगे तो 40 होगा। 40 दिन में ए बी मिलकर कर रहे, लेकिन कह रहा है कि ए बी मिलकर तो 50 दिन में कर रहे हैं सवाल के हिसाब से। तो अब आइएगा ये भी नहीं होगा। अब आइएगा, अब डायरेक्ट में चला जाता हूं वहीं पे जहां जाना चाहिए। मान लो कि 75 है, ए और बी है 150, दोनों लोग को मिलना है, मिलाना है, तो मिलाएंगे तो कितना होगा 225 हो जाएगा। अब देखिएगा 75 तिहैया और 50 में 3 से भाग देंगे तो 150 में 3 से भाग देंगे तो 50 होगा। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो देखिए 50 दिन में कर रहे हैं, हो गया। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी लगे। आप कहेंगे कि सर कैसे आप कर रहे हैं, अभी तो आपने किया, आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट डी पे चले गए। अरे मेरे भाई 50 और 80, 50 और 150 को हल करना कोनो कठिन बात नहीं है। 60 को और 150 को हल करना कोनो, 60 को 120 को हल करना कठिन बात नहीं है। 40 को 60 को हल करना कोनो कठिन बात नहीं है। 1 2 3 मान लो तीनों किए, तीनों तुम कर दोगे ना तो भी इससे कम टाइम लगेगा, जगह भी कम लेगा। जो लोग समझ रहे हैं ठीक है, अन्यथा मैं तो बता ही दिया। आइएगा नेक्स्ट 43 के बाद 44 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 44 नंबर पे चलते हैं। ए बी ए और बी एक कार्य को मिलकर ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो आइए डाटा लिखते हैं, आप समझ गए होंगे। ए और बी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी है, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। और ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए और सी मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 180 ही होगा क्या, कोई दूसरा होगा? 180 ही होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 18 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 12 होगा। यहाँ पर 10 होगा। अब आप जानते हैं कि ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए बी सी की क्षमता इस सबको जोड़ के बटे में आधा हो जाएगा, तो 9 होगा, 6 होगा, 9 6 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 15 5 20। तो अब ये क्षमता है, ये क्या है? तीनों लोगों की क्षमता है। ये मैं बता दिया हूं कि कैसे किया हूं, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा ये सब 2 बार है, तो 2 इनको जोड़ के 2 से भाग दे दिया। तो ये तीनों लोग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में? तो जरा 20 से भाग दीजिएगा, कट के कितनी बार जाएगा? 9 दिन होगा। और 9 दिन हमारा आंसर है, और 9 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी पर टिक लगाएंगे। अब गीत क्या लिखूं? गीत तो पहले ही गा चुका हूं, तो जो गीत मैंने पहले गाया है मैं उम्मीद करता हूं कि उस गीत को आपने ध्यान से सुना होगा, और ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पे आपको पक्का समझ में आया होगा। आइएगा 44 के बाद 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेला उसी कार्य को 64 दिनों में कर सकता है, तो बी और सी साथ में मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? खूब बढ़िया से मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। ए अकेले मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। बी के साथ ए मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो यहां से बी का नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे मेरे भाई। कैसे? तो वही जैसे मैंने बताया था। तो यहां से ए का दिया है अकेले, तो बी का निकाल लीजिए। तो बी कितने दिनों में करेगा? जानते हैं कितने दिनों में करेगा? सुनिए कितने दिनों में। ये देखिएगा 32 गुणे 24, और दोनों का अंतर कितना होगा? 8। 8 3 24, 32 96। कौन दिक्कत? तो बी कितने दिन में करेगा? 96 दिन में करेगा। बी का 96 दिन निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि यदि किसी काम को बी 96 दिन में कर रहा है और सी कितने दिन में कर रहा है? 64 दिन में। तो बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो देखिएगा 96 गुणे 64 दशमलव में आया क्या? अरे बाप रे बाप। जोड़िएगा 6 4 10 के 0 हासिल लेंगे, 9 6 15 116। अब ये आपका हो गया। अब इसको कटाइए बस। ये देखिएगा 8 8 64, 8 बीसम 160, 4 दूना 8, 4 पाँचम 20। अब गुणा करिएगा तो कितना होगा? 5 है ना? 5 है तो गुणा करिएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और 9 दूनी 18 1 19, अब बटे में 5। अब ये भाग दीजिएगा तो 9 3 5 5 3 15, 3 होगा, 4 4 15, 15 में 4
5 8 40, 40 38 कहीं है, सब में 38 है यार, 40 और 2 बचेगा, अब 5 बचेगा, 38 सही 2/5, 38 सही 2/5 कहाँ है, तो 38 सही 2/5 ऑप्शन नंबर डी में। आप तीर वाला लगा के भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको मर्जी है वैसे करिए, मैंने सारे तरीके आपको बताए। 45 के बाद आइएगा 46 नंबर। समय का भी ध्यान रखेंगे हम। ए और बी किसी कार्य परियोजना को कह रहा है कि 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी कह रहा है कि 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे सवाल कई बार हुआ है, सुनिएगा। ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में। तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। 60 होगा तो ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। अब देखिएगा, तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 3 9 2 11, 11 में 2 से भाग दे दीजिए। तो ए और बी सी काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी काम को करेंगे कितने दिन में करेंगे? तो 60/11/2, तो ये आपका 2 चल जाएगा, तो 120/11, 120/11 कहीं दिया है, देखिए तो ऑप्शन आपको लिखा गया है 120/11, 120/11 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना? ये जो है 11/2 है मेरे भाई, 11/2 है, आप समझ गए होंगे। 46 के बाद आइएगा 47 नंबर। कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिनों में पी काट सकते हैं। जरा डाटा लिखिएगा, पी और क्यू है, किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर है, क्यू प्लस आर है, किसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं। और पी प्लस आर है, किसी काम को मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर, पीछे जैसे सवाल अभी मैंने कराया वही है, तो कितना होगा आपका? 120 नहीं, 18 12 16 28, 180 ही होगा क्या? आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 6 गुणे 3 18, और ये 6 गुणे 2 12, और 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। अरे यार तो 36 है जी, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं तो ऊपर जा रहा था 180 90 की तरफ। 36 होगा, तो ये 4 बार में, ये कितनी बार? 3 बार में, और ये कितनी बार? 2 बार में। तो जरा देखिएगा, P प्लस Q प्लस R कार्य को करेंगे, तो देखिएगा 7 2 9, तो 36 अब बटे 9/2, क्योंकि 2 बार की क्षमता कितनी है? 7 2 9, 7 2 9 है, तो एक बार पी क्यू आर की क्षमता 9/2 हो जाएगी मेरे भाई। अब ऐसे नहीं करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा यार, कितनी बार एक ही चीज को बताया जाए, तो ये 4 बार में कटेगा, ये उड़ के ऊपर चल जाएगा, तो 4 गुणे 2 होगा, 8 दिन आपका आंसर होगा। 8 दिन मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख गया, तो सी पर टिक लगाएंगे। बोलिए, मेहनत कर रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। अगर अभी भी बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो समझ लीजिएगा कि पाप चढ़ेगा आप पर। आइएगा आगे। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आसान सवाल है, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में? 15 दिनों में। और सी किसी कार्य को कितने दिनों में? तो 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 60 होगा। 60 होगा तो ये 6 होगा, 15 चौका ये 3 होगा। तो ए बी सी मिलकर 60 काम को मिलकर तीनों लोग कितने दिनों में करेंगे? तो 7 3 10 होगा। 10 में 6 4 नहीं 6 4 10 3 13 ना होगा जी, तो गलती कर रहा था जी, 13 होगा। तो 60 बटे में 13, तीनों लोग मिलके, तो 13 चौके 52, 52 में 8 जोड़ेंगे और 13, यही 52 सही, सॉरी 4 सही 8/13, 4 सही 8/13 ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिख गया। तो आप इस पर टिक लगाएंगे और फट से आगे हम लोग चलेंगे 58 के बाद 48 के बाद 49 नंबर पे। कह रहा है कि रामू और सोमू मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामू और सोमू लिखता हूं क्योंकि पैटर्न वही है बार बार। आइएगा जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। रामू है और सोमू है, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है कि सोमू है और प्लस धामू है, धामू को डी लिख देता हूं, किसी कार्य को 12 दिनों में। और धामू है और फिर अब सोमू होगा, आप ये जानते हैं पैटर्न।
15 दिनों में। तो कितना होगा, 60 होगा तीनों का एलसीएम, तो 60 हो जाएगा, तो ये 6 होगा, 12 पाँचे 15 चौके। तो कह रहा है कि तीनों लोग मिलकर रामू सामू धामू ढामू मामू मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा रामू प्लस सामू और प्लस दामू, तो ये देखिएगा टोटल काम 60 है। इसको जोड़िए, कितना होगा, 9 6 15, तो 15 इनकी क्षमता कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे वाले कंडीशन में इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं तब तीनों लोगों का क्षमता निकलता है। अब आप देख लीजिए खूब आराम से कट के, ये 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8 दिन होगा, 8 दिन हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया, तो आप क्यों ना ए पर टिक लगाएंगे, बोलिए कोई दिक्कत। 49 नंबर हो गया, एकदम सारा पैटर्न एक ही जैसा है, बेहतरीन बुक है ये आपके लिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज को करेंगे तो प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस जो है क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। भाई मेरे भीग के सूखता है, सूख के फिर भीगता है, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर, एक बार और पानी पीता हूं। कह रहा है कि ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया, ओके। फिर शेष कार्य को सी 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कि मेरे नैना, सावन भादो हो जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए पहले सावन भादो नहीं करते हैं, पहले सवाल को करते हैं। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं और उन्होंने 18 दिन तक किया, तो 18 दिन में कितना काम कर लेंगे ए और बी, तो 18/24। ध्यान रखेंगे ये ए और बी 18 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 18/24। इसी को काटिए तो ये देखिएगा 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 3/4 काम समाप्त। 3/4 काम समाप्त। कौन समाप्त कर दिया, तो ए प्लस बी कर दिया। शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम, तो शेष काम 1/4 बच जाएगा। 1/6 3 18, 6 चौके 24, 1/4 बच जाएगा। और ये 1/4 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, लेकिन सी कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 1/4 काम 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में सी करेगा, एक काम कितने दिनों में सी करेगा, तो 40 दिन में करेगा। पूछा क्या है कि ए बी सी मिलकर, तो हो गया ए बी सी यहां पर है। देखिएगा अब आइएगा जरा इधर, ऐसे कर देता हूं, इधर ए प्लस बी किसी काम को 24 दिनों में और सी उसी काम को कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो जब इस तरीके के कंडीशन होता था तो मैं बोला था ऐसे करिए और इन दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िए, 24 64 हो जाएगा। 8 से मुझे कटता हुआ 8 5 40, 8 60 ना है जी, 64 है ना, ओहो 64, ये 64 होगा, देखिए 4 ना है यहाँ पर, तो 64 लिखिए, 64। तो इसको कटाइएगा तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये 8 से कट रहा है तो 8 5 चले, 8 8 3 के 24, 3 5 15, 15 दिन हो जाएगा। तीनों लोग मिल गए, ए प्लस बी प्लस सी, 2 लोग यहाँ है, 1 लोग यहाँ है, तो मिल गए, तो 3 लोग हो गए, और 3 लोग हो गए 24। हमको 24 पर टिक लगाना है, तो 24 नहीं 15 पे, तो 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगाएंगे। ये हाथ से लिखना पड़ा क्योंकि तो फोटो में ना आ पाया होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बुझाया आप, ध्यान से देखेंगे तो सब बुझाएगा। ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 18 दिनों में, तीनों लोग मिलके, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ए प्लस बी मिलके किसी कार्य को 9 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, और सी प्लस ए मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में। जरा आप मुझे बताइएगा कि इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो 36 होगा। अभी तो आया था 18 दूनी 12, तो 9 चौके 12 3 36 और 18 दूनी 36। अब देखिएगा तीनों लोग मिलके, यानी कौन कौन मिलके, ए प्लस बी प्लस सी, तो 36 को कामे है, 7 और 2 9, 9/2 तीन लोगों की क्षमता हो जाएगा। तो ये से कटेगा तो 4 और 4 दूना 8, 8 दिन आपका होगा, 8 दिन आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख गया 8 दिन, तो 8 दिन पे टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे सवाल बार बार, जो सवाल बार बार आएंगे उसे थोड़ा स्पीड बढ़ा के किया जाएगा। आइएगा 51 के बाद 52 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर 15 दिनों में, क्यू और आर मिलकर 12 दिनों में और पी आर मिलकर 20 दिनों में करते हैं। तो कर लीजिए यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा सवाल तो बार बार हुआ है। कह रहा है कि P प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिनों में और Q प्लस आर मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में, और R प्लस P मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में। तो सबका एलसीएम कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा। तो अब तीनों को मिला के करना है काम को। तो ए प्लस, सॉरी इसमें ए भी नहीं है, इसमें पी क्यू आर है। पी क्यू आर कहाँ गया मेरे भाई, प्लीज यार जाना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर है ये, तो गड़बड़ ये हो जाता ना कि साला फिर सॉरी फिर से करना पड़ता, तो फिर से करना पड़ता तो वही टाइम लगता, टाइम का अभाव है। देखिए कौन कौन है, तीनों लोग पी क्यू आर है। पी क्यू आर और टोटल काम है 60, इनकी क्षमता कितना है, तो 5 4 9 3 12। अब 12 का आधा होगा 6 और 6 का मतलब भाग देंगे तो होगा 10। और 10 हमको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो 10 हमको दिख रहा है 10 ऑप्शन नंबर ए में। तो ए पर टिक लगाएंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये 6 कहाँ से आया है। अगर ये पूछेगा तो पक्का आप समझ जाऊंगा कि वीडियो कंप्लीट नहीं देखा है। 6 का मतलब ये है मेरे भाई कि इन तीनों लोग, इसमें सब में 2-2 लोग हो जाएंगे, पी 2 लोग, क्यू 2 लोग, आर 2 लोग। तो इसीलिए 2 से भाग देना पड़ता है, तब एक एक आदमी का एफिशिएंसी निकलता है। समझ रहे हैं ना। तो ये 9 5 4 9 3 12, 12 का आधा 6, तो 52 हो गया। 52 के बाद आएंगे हम लोग 53 नंबर सवाल पे। 53 नंबर, पी और क्यू मिलकर 8 दिनों में, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में और क्यू आर मिलकर इतने दिनों में। आप मुझे बताइएगा, क्या अगर मैं इसे एच डब्ल्यू लिख दूंगा तो क्या आप आंसर नहीं दे सकते हैं, बोलिए। एच डब्ल्यू है, सवाल बड़ा नहीं है, छोटे छोटे नंबर भी दे रखे हैं, इसलिए मैं एच डब्ल्यू में देता हूं 53 नंबर। वेट करूंगा किसने, कितने लोग हमारे इस प्रश्न का आंसर देते हैं 53 नंबर का। बेहद ही आसान सवाल है। तो आइएगा 53 का मैं वेट करूंगा कि कितने लोग आंसर। नाइस, वेरी गुड। ये सब लिखने से बढ़िया कि कागज और पेन उठाओ और इसको हल करो। हल करने के बाद जो आंसर आएगा आप भेजिएगा, आंसर भेजिएगा, भेजने के बाद अपना नाम भी उसमें लिख दीजिएगा। मैं अगले वाली वीडियो में आपका नाम ले लूंगा बड़े प्यार से। समझ रहे हैं। उतना तो मेरे व्यूअर्स नहीं है कि आप, कोई बात नहीं है यार, तो मेरी भावनाओं को बस समझो। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, जरा बात को समझिएगा कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ये इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। तो कह रहा है कि ए प्लस बी या प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो आप जानते हैं कि सबको जोड़ के बटा 2, तो 9 6 15, 15 बटे में 2 हो जाएगा। तीनों लोगों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 बटा में 2। अब 15 बटा में 2 का मतलब कितना होता है, 7.5। 15 बटे में 2 का मतलब 7.5। अगर तीनों लोगों की क्षमता 7.5 है, ए का पूछ रहा है, तो इस देखिएगा बी और सी की क्षमता कितनी है, 5। तो बी और सी की क्षमता यहाँ 5 रख दोगे, ए प्लस 7.5। तो आप मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी निकल जाएगी, 2.5 नहीं निकल जाएगी, 2.5, और 2.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं। तो ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा काम को 60 काम है और 5/2 की क्षमता से, तो 12 दूनी 24 दिन होगा। 24 दिन जरा देखिएगा कहाँ है, 24 दिन कहाँ है, 24 दिन, 24 दिन ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाएंगे। गला बैठ जाता है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। तो आप प्लीज वीडियो मत देखिएगा, अगर देखिएगा तो जरूर आप सपोर्ट करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। ऐसे है। अब आइएगा 54 के बाद 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर देखिएगा सवाल क्या है। 55 नंबर सवाल जरा देखिएगा। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी अलग 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 जब पूछेगा, सब मटेरियल दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ना ऑप्शन पे चलेंगे। अब पीछे में बता दिया हूं, जो लोग इसी सवाल पर आए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा।
कह रहा है ना कि ए और बी मिलके 40 दिनों में करते हैं, ए और बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो मान लो कि ई, सुनो जरा ध्यान दो, ई लेने में हमको दिक्कत होगा। काहे दिक्कत होगा? क्योंकि भाई जोड़ने और घटाने में तो दिक्कत न होगा गुणा करने में, क्योंकि 48 है, 96 है, फिर नीचे जोड़ के लिखो। उससे अच्छा कि पहले जीरो वाला लो। तो चलो पहले ऑप्शन लेता हूं, बाई ऑप्शन। इस सवाल को मैं कैसे कर रहा हूं? बाई ऑप्शन। आप भी बाई ऑप्शन ही करिएगा मेरे भाई। तो अब देखिएगा, मैं सी लेता हूं अपने मन से मैं सी लेता हूं। तो देखे ना, दोनों लोग मिलके ए का 60 है, बी का कितना है 120 है, ये आपका कितना हो जाएगा 80। तो ये से ये काटेंगे, दोनों को जोड़ के ना नीचे लिखते हैं, दोनों को जोड़ के नीचे, ये क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों को जोड़ के मेरे भाई नीचे लिखते हैं, दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं। ए और बी का पूछेगा तो ए और बी का तो यही है, क्योंकि अलग अलग पूछा है, तो ये 3 बार में जाएगा। अब इसको आप काटेंगे, इसको काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, और यही 40 तो है। इसका मतलब कि हमने राइट आंसर लिया है। इसका मतलब कि हमारा आंसर एकदम पक्का सी होगा। बिना मतलब का लोचा लगाओगे पूरा कापी भर जाएगा, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप जब भी अलग अलग पूछेगा तो सब अलग अलग दिया ही है, तो जीरो वालों को पहले लेना, इसको मत लेना, ये मत लेना, क्योंकि थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहले आसान वाला लेंगे, हो सकता है कि ये ना होता, फिर इसको चेक करता हूँ। तब ये दोनों नहीं होते, जीरो वाले नहीं होते, तब इन सब पे में जाता। तो हो ही गया पहले ही बार में 55 के बाद आइएगा 56 नंबर सवाल पे। 56 कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है। आइएगा, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 81 दिन में कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 97.2 दिन में कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 97.2 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जबकि नहीं, बी और सी उसी कार्य को 162 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 162 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? आइएगा, मेरा वीडियो देखिएगा ना तो आपको बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि मैं इसको जादू से करके दिखाऊंगा। सुनिएगा, इसको मैं 81 के 81 लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 97,972/10 लिख देता हूँ, दशमलव हटा दिया, और इसको 162। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 972 ही एलसीएम होगा, 972। तो इसको कटाइएगा तो कितनी बार में कटेगा? 1 और 2 यानी 12 बार में कटेगा। ये कटाएंगे तो इसको कटाएंगे तो 1 यानी 10 बार में ये जाएगा। क्यों? तो ऐसे ही नहीं करते हैं, 972 अब बटे में 972 अब बटे में 10, तो ये से ये कटेगा एक बार में, एक ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये रफ कार्य है, ये मिटा देता हूँ, आप समझ गए। मुंह दर्द कर रहा बहुत तेज भाई, सच में कह रहा हूँ। और ये आपका कितना है, कितनी बार में जाएगा? तो ये आपका जाएगा, जानते हैं कितनी बार में? माय गॉड, 8 बार में, 12 8 96, 8 बार में जाएगा, 8 बार में। 12 8 दूनी नहीं 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 16 8 28 से, तो 8 बार में नहीं जाएगा। इधर देखिएगा कितनी बार में जाएगा, ये जो है आपका 81 बार में जाना चाहिए। आइएगा 162, और आपका कितना है जी? नहीं, देखिए दिमाग काम नहीं करना बंद कर दिया। 972 और ये कितना है 162, तो 16 5 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6 दूनी 12 के 2 से 16 से 96, ये 6 बार जाएगा जी। 16 छक्का 96, 6 बार, 6 बार जाएगा मेरे भाई, 6 बार। यहाँ 6 लिखिए, 6 बार ही जाएगा। अब देखिएगा, ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है? ए बी सी की क्षमता 12 है, मन नहीं कर रहा। और ए बी की क्षमता कितनी है? तो 10 है। तो यहां पेन दूसरा ले लेता हूं। ए बी की क्षमता कितनी है? तो 10 है। और ये क्षमता कितनी है? तो 2 है, सी की क्षमता। तो अब देखिएगा, सी की क्षमता अगर 2 हो गई तो आप मुझे बताओ कि बी की क्षमता कितनी होगी? 4 ना होगी? खुद ही आप देख लो। एबीसी की क्षमता 12 है, एबीसी की क्षमता कितना है? 12 है। तो ए बी की क्षमता, ए बी सी तीनों लोगों की क्षमता 12 है, और ए बी की क्षमता यहां से हमको पता चल गया कि 10, तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये 2 है। अब देखिएगा, अगर ये 2 है तो सी के जगह पे 2 रख दिया तो ये वाला 4 होगा, क्योंकि ये 6 है। तो अब कह रहे हैं कि बी अकेले कितने दिन में करेगा?
तो बी इसको करेगा कितने दिन में, 972। अब बटे में कितना होगा 4। तो ये देखिएगा जिसके 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 कहीं है, 24 बस एक के जगह पे है, यहाँ पे 3 लिखो, 24 एक के जगह पे है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जो है आपका 56 नंबर था। अब यहाँ के बाद एकदम जवाब दे रहा है एकदम दिल और दिमाग। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग जो है चलेंगे। देखिए सेट तो बहुत दूर तक हुआ था, लेकिन आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीज़ें कल। तो जय हिंद, जो भारत। जो भी नए लोग हैं थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार दिखाइए। समझ रहे हैं ना, वीडियो अगर आप फ्री में देख रहे हैं तो ये गलत बात